हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ श्रीता मिस और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री का 8th चैप्टर दैट इज टूरिज्म एंड हिस्ट्री। इस चैप्टर में टूरिज्म को कैसे हिस्ट्री से कनेक्ट किया है, कैसे लिंक किया है, वो हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं टूरिज्म इन द पास्ट में हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एंशिएंट टाइम में या उससे भी पहले जो टूरिज्म था वो किस प्रकार था, किस टाइप में था, पहले वो देख लेते हैं। और क्यों टूरिज्म किया जाता, क्यों यहाँ वहाँ लोग घूमते फिरते थे, क्यों कहीं जाते थे, वो रीज़न देख लेते हैं। तो द ट्रेडिशन ऑफ ट्रेवलिंग इज़ क्वाइट ओल्ड इन इंडिया। ये जो घूमने फिरने का जो टूरिज्म का जो आइडिया है, ये जो सेक्टर है, ये बहुत पहले से इंडिया में स्टार्ट है। पीपल्स यूज टू ट्रेवल फॉर वेरियस रीजन्स। जो पीपल्स थे वो बहुत सारे रीजन्स की वजह से यहाँ वहाँ ट्रेवल करते थे। और वो रीज़न क्या थे? लाइक pilgrimage, going to school fairs, going to local fairs and festivals in search of renowned teacher and good education for trade etc. बहुत सारे रीज़न थे। जब किसी गांव में अगर स्कूल वगैरह नहीं है तो बहुत दूर दूर तक लोग पैदल चल के या बाईसाइकिल या किसी भी यूज़ करके, किसी भी व्हीकल का यूज़ करके बहुत दूर दूर लोग जाते थे अपने टीचिंग के लिए, स्कूल के लिए। कहीं अगर फन फेयर है, कहीं पर मेला लगा हुआ है गाँव में, तो लोग उसके लिए एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। मतलब रीज़न कुछ भी हो, लेकिन जो ट्रेवलिंग का जो आइडिया था, टूरिज्म का जो आइडिया था, वो पहले से एंशिएंट टाइम से यहाँ पर शुरू है इंडिया में। नेक्स्ट वन देखते हैं। ट्रेवलर्स और डिस्कवरर्स। ऐसे बहुत सारे ट्रेवलर्स और डिस्कवरर्स हैं जिन्होंने इस सेक्टर को आगे बढ़ाया, डेवलपमेंट किया, टूरिज्म सेक्टर को आगे बढ़ाया। वो कौन कौन से ट्रेवलर्स हैं, वन बाय वन हम देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज बेंजामिन वो पर्सन थे जिन्होंने इस टूरिज्म के सेक्टर को आगे बढ़ाया, कुछ घूम फिर के कुछ बातें उसकी इंपॉर्टेंस बताए कि टूरिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उससे फ़ायदे हैं हमें। पॉइंट वाइज देखते हैं। बेंजामिन ऑफ टुडेला इज नोन एज द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेवलर और डिस्कवरर। जो बेंजामिन टुडेला है, वो जो टुडेला के बेंजामिन है, इन्होंने ये क्या फर्स्ट टाइम ये इस तरह से घूमे पूरे यूरोप में, यहाँ वहाँ घूमे, तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर आया कि जो घूमना फिरना है वो क्या इंपॉर्टेंस लाता है। ही वॉज बॉर्न इन स्पेन, ये स्पेन में बॉर्न हुए थे। ट्रेवल फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस, साइरिया, अरेबिया, इजिप्ट, इराक, पर्शिया, इंडिया एंड चाइना। इस तरह बहुत सारे कंट्री में ये बेंजामिन पर्सन यहाँ वहाँ घूमे फिरे, ट्रेवल किए, वहाँ के बारे में ऑब्जर्व किया। एंड ऑब्जर्व करने के बाद क्या किए? ही मेंटेन्ड अ डायरी ऑफ अकाउंट ऑफ हिज ट्रेवल। जो भी वो घूमते फिरते, जिस भी प्लेस पे, जिस भी रीजन में या किसी भी कंट्री में वो घूमते फिरते थे, ट्रेवल करते थे, तो वहाँ पे जो भी वो ऑब्जर्व करते थे उसकी एक डायरी मेंटेन करते थे, एक रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। एंड हिज डायरी वेयर व्यू एज इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। उन्होंने उनकी जो डायरी है, उनका जो लिखा हुआ चीज़ें हैं, जो भी वो ऑब्जर्व किया हुआ पर्सन, जो भी ऑब्जर्व किया हुआ चीज़ें हैं, वो सब क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं डायरी। और वो डायरी आजकल में क्या होता है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह यूज़ किया जाता है, एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट डिस्कवरर कौन है वो देखते हैं। नेक्स्ट वन इज मार्को पोलो। ये मार्को पोलो हैं और इन्होंने बहुत सारे डिस्कवरी में और बहुत सारे एंशिएंट चीज़ों को डिस्कवर करने में, ट्रेवलिंग में बहुत सारे अपने इंपॉर्टेंट व्यूज़ दिए हैं। और वो इंपॉर्टेंट व्यूज़ क्या है वो इनके पॉइंट्स वाइज देखते हैं। फर्स्ट वन, मार्को पोलो द इटालियन ट्रेवलर ऑफ 13th सेंचुरी इंट्रोड्यूस एशिया। इन्होंने क्या किया? एशिया को इंट्रोड्यूस किया, घूम फिर के खोज दिया, कुछ तो फाउंड कर दिया, एशिया को ही फाउंड कर दिया घूम फिर के। स्पेशली चाइना टू यूरोप, एक रूट फाउंड किया, चाइना टू यूरोप का एक रूट फाउंड किया। एंड ही स्टेड इन चाइना फॉर 70 ईयर्स। ये चाइना में 17 साल तक, 17 ईयर्स तक वहाँ पर स्टे रहे। और क्या किया वहाँ रह के? ही रोड अबाउट द फ्लोरा एंड फौना, सोशल लाइफ, कल्चर एंड ट्रेड सिस्टम ऑफ एशिया। और एशिया में अलग अलग और डिफरेंट प्लेसेस पे घूम करके इन्होंने वहाँ के फ्लोरा फौना, वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, क्या वहाँ पर लिविंग लाइफस्टाइल है, क्या वहाँ के लोगों का पर्सपेक्टिव है, क्या थॉट है, सब कुछ उन्होंने एक मेंटेन किया, एक डायरी में मेंटेन किया। अब नेक्स्ट ट्रेवलर के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट वन इज इब्न बतूता। इब्न बतूता का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पहले से ही वो पर्सन है। और इन्होंने क्या अपने व्यू पॉइंट दिए हैं, वो क्या इनकी इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। इब्न बतूता द ट्रेवलर ऑफ द 14th सेंचुरी टुक अ वर्ल्ड ऑन अ वर्चुअल ट्रेवल टू द इस्लामिक वर्ल्ड विथ हिज ट्रेवल अकाउंट। वो जहाँ जहाँ घूमे तो इस्लामिक वर्ल्ड को उन्होंने क्या किया? आगे लेकर आया, उसको एक इम्पॉर्टेंस लेकर आया उसका। ही वॉज ट्रेवलिंग फॉर 30 ईयर्स। वो अपने लाइफ के 30 ईयर्स तक घूमते रहे, डिस्कवरी करते रहे और उसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो
उनका डायरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया उसी वजह से। एंड ही हैड रिसॉल्व नॉट टू ट्रेवल ट्वाइस ऑन द सेम रूट, और जो वो उन्होंने ये मेक श्योर किया कि जहाँ भी वो घूम रहे हैं तो सेम रूट से वो नहीं जाएंगे, हमेशा वो न्यू डायरेक्शन न्यू रूट यूज़ करते थे, वो न्यू ट्रेवल करते हुए न्यू डिस्कवरीज लाते थे, न्यू डिस्कवर करते थे रूट वगैरह। नेक्स्ट वन, हीज अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मेडिवल हिस्ट्री एंड सोशल लाइफ। उन्होंने जो डायरी मेंटेन की थी, घूमते हुए हर इंसान ने, जितने भी ट्रेवलर्स डिस्कवरर है वो क्या करते हैं, घूमते फिरते और एक डायरी मेंटेन करते हैं, जो भी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ भी वो घूम फिर रहे हैं उसकी एक डायरी मेंटेन करते हैं। तो इनका जो इब्न बतूता है, इनकी जो डायरी थी वो अभी क्या बहुत ही यूजफुल है उस समय के लोगों के पर्सपेक्टिव समझने के लिए, थॉट समझने के लिए, सोशल लाइफ समझने के लिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। सो ज़ेराटस मैकार्टर, ज़ेराटस मैकार्टर ये जो पर्सन थे, ये 16th सेंचुरी वॉज द कार्टोग्राफर, ये कार्टोग्राफर थे 16th सेंचुरी के, यानी कि मैप बनाने वाले, मैप को बनाने वाले इंसान थे। और ही इज़ नोन फॉर क्रिएटिंग अ वर्ल्ड मैप एंड ग्लोब ऑफ द अर्थ, जो ग्लोब है अर्थ का वो और मैप बनाने में ये रिनॉन है, ये फेमस है। नेक्स्ट वन, हिज वर्क प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर नेविगेट अराउंड द वर्ल्ड, और इनका जो काम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही बात है, अगर कोई भी जगह का, किसी प्लेस का अगर मैप ही नहीं होगा तो इंसान जाएगा कहाँ से। तो इन्होंने जो काम किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम किया ट्रेवलिंग में और डिस्कवरीज में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर किसी भी प्लेस का मैप ही नहीं होगा तो इंसान कहीं जाएगा कैसे, वो नेविगेट नहीं कर पाएगा इंसान की, वो इंसान कहाँ है और कहाँ जाना है। तो इनका जो वर्क है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वन पर्सन देखते हैं। नेक्स्ट वन है टूरिज्म। टूरिज्म क्या है, अभी मेन हम टॉपिक पर आते हैं। टूरिज्म क्या होता है। सो टूरिज्म कैन बी डिफाइंड एज ट्रेवलिंग टू विजिट प्लेस इन डिस्टेंट रीजन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़। टूरिज्म क्या होता है, किसी भी प्लेस पर ट्रैवल करना, किसी भी दूसरे रीजन में, सिटी में, एरिया में ट्रैवल करना किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, किसी काम के लिए घूमना फिरना, यूं ही पागलों जैसे यहाँ वहाँ नहीं घूमना होता है, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। हम लोग कुछ भी काम करते हैं एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्पज़ के साथ करते हैं, तो घूमना फिरना भी एक पर्पज़ के साथ होता है, पर्पज़फुल होता है। नेक्स्ट वन, थॉमस कुक इज़ नोट वर्दी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टूरिज्म हिस्ट्री। जो थॉमस कुक है उन्होंने, वो उनका जो काम है टूरिज्म सेक्टर में बहुत ज़्यादा नोट वर्दी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या काम किया उन्होंने वो देखते हैं। सो थॉमस कुक ऑर्गेनाइज अ रेलवे ट्रिप फ्रॉम लेसेस्टर टू लोबर्ग फॉर 600 पीपल्स। इन्होंने एक ट्रिप ही ऑर्गेनाइज कर दिया, रेलवे ट्रिप ऑर्गेनाइज कर दिया 600 पीपल्स को लेकर के। और ये आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं और इनका ये पैम्पलेट देख सकते हैं। इस पैम्पलेट में लिखा है पब्लिक नोटिस, मिस्टर थॉमस कुक लेकर जा रहे हैं कहाँ, और दिया है पर हेड $1 या ₹1 जो है पर हेड है, मतलब 1 ये लेने वाले कॉइन और घुमाने वाले हैं, ट्रिप पर घुमाने वाले। तो इन्होंने ये जो आइडिया है, जो टूरिज्म का आइडिया है, ये जो टूरिज्म सेक्टर का आइडिया है, इनसे ये स्टार्ट हुआ है। जो टूरिज्म सेक्टर में हम लोग अर्न कर सकते हैं, उसमें कितना डेवलपमेंट है, वो इनका आइडिया दिया हुआ है कि टूरिज्म सेक्टर भी होना चाहिए इतना आगे एडवांस लेवल पर। सो नेक्स्ट वन, लेटर ही वॉज सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजिंग अ राउंड ट्रिप ऑफ यूरोप। बाद में इन्होंने देखा कि 600 पीपल्स रेलवे के ट्रिप में हम जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं और इसमें मनी भी है, पैसे भी है, पैसे मिल रहे हैं, घुमाओ और पैसे मिल रहे हैं। तो इन्होंने वापस से और एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, पूरे यूरोप का राउंड ट्रिप ऑर्गेनाइज किया। एंड ही एस्टैब्लिश्ड अ ट्रेवल एजेंसी। उसके बाद उन्होंने देखा अरे और पैसे आ रहे हैं, जितना घुमा उतने और पैसे आ रहे हैं, बस घुमाना फिराना और पैसे आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक ट्रेवल एजेंसी स्टार्ट कर दी और यहाँ से जो ट्रेवलिंग टूरिज्म का जो सेक्टर है वो आगे बढ़ाया। इन्होंने वो स्टार्ट किया टूरिज्म सेक्टर को। सो थॉमस कुक हैज़ डन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टूरिज्म। और इन्होंने जो मॉडर्न टूरिज्म सेक्टर है आज जो घूमने फिरने वाला जो सेक्टर है, टूरिज्म का सेक्टर है, वो इनका दिया हुआ है, इन्होंने फाउंड किया है, इन्होंने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वन देखते हैं, टाइप्स ऑफ टूरिज्म। अब टूरिज्म के टाइप्स होते हैं, घूमने फिरने का पर्टिकुलर पर्पस होता है, तो पर्पस के हिसाब से जिस भी चीज़ के लिए हम लोग घूमते हैं, जिस भी रीज़न की वजह से, उस रीज़न के हिसाब से बहुत सारे इसका टाइप्स, उसको कैटेगरी कर दिया गया, टाइप्स बना दिया गया है कि अगर ये रीज़न है तो इस शेल्फ में डाल दो, ये रीज़न तो इस शेल्फ में डाल दो। जो रीज़न है उसको पर्टिकुलर क्या कैटेगराइज कर दिया है, वो कौन कौन से, वो क्या है वो देखते हैं। सो इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ लोकल, इंटर स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस। जो ये टूरिज्म होता है वो किसी भी जगह के लिए, किसी भी प्लेस के लिए होता है। और कभी कभी इंटर स्टेट होता है, एक स्टेट के अंदर यहाँ लोग घूमते हैं, सिटी में विद इन द सिटी घूमते हैं, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घूमते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, मतलब कहीं भी इंसान घूमता है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट वन,
टूरिस्ट विश टू विजिट नेचुरल एंड मैन मेड साइट। जो टूरिस्ट होते हैं वो घूमना फिरना चाहते हैं बहुत सारे प्लेसेस पे, नेचुरल साइट हो या मैन मेड साइट हो, मतलब कि एक नेचर जो होता है, ब्यूटी ऑफ नेचर जो होती है वहाँ पे घूमना पसंद करते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग जो मैन मेड साइट है, मतलब कि ह्यूमन बीइंग ने बनाई है, जैसे कुछ मोनूमेंट्स हो गए, ताजमहल हो गया और लाल किला हो गया, ऐसे बहुत से जो मैन मेड साइट्स है वहाँ लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफर अ डिलाइटफुल एंड इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस हमें इंस्पायरिंग और खुशी देता है, खुशी महसूस होती है घूमने फिरने से, जो जॉय महसूस होता है वो इन सारी जगहों पर घूमने से हमें प्राप्त होता है, मिलता है। नेक्स्ट वन, द प्लेसेस लाइक स्नो क्रैप पिक्स। बहुत सारे प्लेसेस का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, वैसे तो बहुत सारे प्लेस है लेकिन कुछ कुछ टॉप पिक्स मैंने किए हैं। स्नो क्रैप पिक है, बीचेस है, प्रिस्टिन जंगल है, विच वेयर नेग्लेक्टेड प्रीवियस बिकम्स इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ टूरिस्ट। और पहले ज़माने में कैसे जंगल वगैरह में कोई घूमना पसंद नहीं करता था और जो बीच एरिया है, नदी किनारे, कोई घूमना पसंद नहीं करता, लेकिन आज जो वही सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर इतना एडवांस हो गया, इतना डेवलप हो गया है, इतना मोस्ट हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया है कि आज वही सारे प्लेसेस पे लोग घूमने के लिए आते हैं, पैसे देते हैं घूमने के लिए। पहले चारों ओर जब जंगल जंगल था तो कोई घूमना पसंद नहीं करता था, जंगल में क्या जाएंगे, वहाँ पर कीड़ा बिच्छी काट लेगा, तो उस डर से कोई कहीं जाता नहीं था। लेकिन आज लोग उसी जगह घूमने फिरने के लिए, वही एडवेंचर के लिए, वही इंजॉयमेंट के लिए लोग पैसे देते हैं कि पैसे लो और हमें इस प्लेस पे घुमा दो। इसीलिए ये सारी चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट हो गई हैं अभी। नेक्स्ट वन देखते हैं, mass media begin to make special audio visual presentation highlight places of tourist interest। टूरिस्ट को इंटरेस्ट लाने के लिए मास मीडिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। वो लोग क्या करते हैं, सारे जो प्लेसेस उसकी पिक्चर एनिमेशन पूरा शो करते हैं, ये देखो हमारे सुंदर सा बीच, ये देखो हमारा विशाल जंगल, ये देखो हमारा मोनूमेंट, ऐसे शो करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे। तो वो इंटरेस्टिंग वे शो करने की वजह से पीपल्स जाना चाहते, घूमना चाहते, देखना चाहते, हाँ कितना मस्त प्लेस है, मैं भी घूम के आऊँ, मैं भी घूम के आऊँ। तो जो मास मीडिया है वो भी क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टूरिज्म सेक्टर में। नेक्स्ट वन, कैटेगराइज इनटू लोकल टूरिज्म, इंटरस्टेट टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म। बहुत सारे कैटेगरी है इसके, इंटरस्टेट में घूमना, टूरिज्म हेरिटेज के लिए घूमना, मेडिकल टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, बहुत से टाइप्स है और सारे टाइप्स को हम लोग कैटेगरी वाइज वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। सो नेक्स्ट वन, लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म। लोकल टूरिज्म और इंटरस्टेट यानी कि लोकली जो भी सिटी एरिया जहाँ पर हम रहते हैं उस एरिया में भी घूमते हैं, आसपास अपने आसपास भी घूमते हैं। और इंटरस्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब अगर हम यहाँ मुंबई में, महाराष्ट्र में रहते हैं तो यहाँ से हम लोग दिल्ली घूमने के लिए जा सकते हैं, यूपी घूमने के लिए जा सकते हैं, तमिलनाडु घूमने के लिए जाते हैं, केरला घूमने जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ऐसे घूमने फिरने को क्या कहते हैं, इंटरस्टेट टूरिज्म कहते हैं। वो क्या है पॉइंट वाइज देखते हैं। सो दिस काइंड ऑफ टूरिज्म इज नॉट वेरी मैसिव बिकॉज इट इज़ विद इन वंस ओन कंट्री। ये बहुत मैसिव नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसका प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विद इन द कंट्री है, यानी कि एक ही कंट्री में हमें यहाँ वहाँ घूमना है। तो बहुत जो डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस होता है, जो वीज़ा प्रोसेस होता है, बहुत जो अर्निंग, जो पैसे जो खर्च होते हैं, एक्सपेंसेस, उस पर जो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो भी जितने कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस होते हैं वो सब इसमें नहीं होता है, क्योंकि विद इन द ओन कंट्री है। एक ही कंट्री में यहाँ वहाँ घूमना है, जहाँ मर्जी वहाँ घूम लो कुछ पैसे लगा करके, इसीलिए ये मैसिव कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट वन, इट डज नॉट कॉज डिफिकल्टीज ऑफ लैंग्वेजेस। यहाँ पर डिफिकल्टीज, लैंग्वेजेस की डिफिकल्टीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही कंट्री में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, तो जो लोकल लैंग्वेज है उसके अलावा हमें कोई और डिफिकल्टीज यहाँ नहीं होती है। एंड रिकॉर्डिंग करेंसीज एंड डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम लोग विद इन द कंट्री घूम रहे हैं, तो वीज़ा के लिए हमें अप्लाई नहीं करना है, हमें यहाँ वहाँ करेंसीज हमें एक्सचेंज नहीं करनी है, ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आते यहाँ पर। नेक्स्ट वन, वी कैन प्लान इट एट एनी टाइम सुटेबल टू अस। और हम लोग ये जो टूरिज्म है, इस टाइप का टूरिज्म है, वो हम लोग कभी भी प्लान कर सकते हैं, जब हमारा मन करेगा, जब हमारे पास सुटेबल टाइम है, सुटेबल पैसे है, तो बस घूम के आओ अपने कंट्री में और देख के आओ हमारा इनक्रेडिबल इंडिया। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल टूरिज्म। नेक्स्ट वन है इंटरनेशनल टूरिज्म, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में घूम के आना। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में घूम कर आने के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, वेरियस पर्पस होते हैं, लेकिन उसमें कुछ तो मैसिव, कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन का भी प्रॉब्लम होता है। क्या होता है वो पॉइंट वाइज देखते हैं। सो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफ रेलवे, मरीन एंड ट्रांसपोर्ट। बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड किए जाते हैं इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए। वो कौन कौन से हैं? रेलवे ट्रांसपोर्ट है, मरीन एंड एयर ट्रांसपोर्ट है, एंड बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मरीन ट्रांसपोर्ट हैज़ लिंक टू द कोस्टल रीजन। जो मरीन ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कोस्टल रीजन्स को लिंक करते हैं, एक कोस्टल एरिया से दूसरे कोस्टल एरिया में जाने के लिए। नेक्स्ट वन, ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट। ये जो यूरोपीय ट्रांस यूरोपियन जो रेलवे ट्रैक है, इससे भी हम लोग यहाँ वहाँ से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। नेक्स्ट वन,
एविएशन हैज़ ब्रॉट द एंटायर वर्ल्ड क्लोजर, और एविएशन की वजह से पूरा वर्ल्ड जो है वो छोटा हो गया है। जो फ्लाइट है, हम लोग फ्लाइट में बैठ करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कभी भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं विद इन द सम आवर्स, मतलब कुछ घंटे में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड को क्या किया, एविएशन ने क्लोज कर दिया है, पास कर दिया है और लिबरलाइज कर दिया। नेक्स्ट वन देखते हैं, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जो हमारे गवर्नमेंट का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग बैक एंड फोर्थ फॉर इंडिया फॉर इंक्रीजिंग कंसिडरेबली। और यहाँ पर जो पब्लिक आती है घूमने के लिए टूरिज्म सेक्टर के लिए, तो जो इन टूरिज्म सेक्टर बहुत ही आगे बढ़ गया बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ करेंसी। नेक्स्ट वन, दे इंक्लूड पीपल ट्रेवलिंग फॉर अ सुटेबल रिलैक्सेशन, साइट सीइंग, प्रोफेशनल मीटिंग, एग्रीमेंट, शूटिंग ऑफ फिल्म। बहुत सारे रीज़न है कि एक जगह से दूसरी जगह पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, शूटिंग हो किसी फिल्म की, या फिर कोई मेडिटेशन हो, कोई जो बिजनेस मीटिंग्स होती है उसके लिए, एग्रीमेंट्स के लिए, बहुत सारे रीजंस होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए, टूरिज्म के लिए। नेक्स्ट वन देखते हैं, वन नीड टू प्रोक्योर वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉर द ट्रेवलिंग अब्रॉड। लेकिन अब्रॉड में जाने के लिए, दूसरे कंट्री में जाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस होती है वो पूरा करना होता है, वो एक्सेस करना होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, सो नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल टूरिज्म। अब नेक्स्ट आ गया हिस्ट्री से रिलेटेड टूरिज्म। हिस्टोरिकल टूरिज्म क्या है वो देखते हैं पॉइंट वाइज। सो टूर्स टू हिस्टोरिकल प्लेसेस आर अरेंज टू सेटिस्फाई पीपल्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, मोनूमेंट्स होते हैं, उसमें इंटरेस्ट होता है, तो उन प्लेसेस पे घूमने जाने के लिए इस तरह के टूरिज्म क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल टूरिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने पिक लगाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कुतुब मीनार है, लाल किला है, और ये बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो ये हिस्टोरिकल चीज़ें, ये हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है, इन सबको देखने के लिए अगर किसी प्लेस पर जाते हैं, अगर रीज़न ये है हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को देखने के लिए जाना, घूमने जाना, तो इस रीज़न को ही क्या कहते हैं, इस तरह के टूरिज्म क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल टूरिज्म कहते हैं। पॉइंट वाइज देखते हैं, इट कैन बी नोटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट गोपाल नीलकांत दांडेकर, अ रिनोन्ड मराठी राइटर, यूज्ड टू अरेंज हाइकिंग टूर्स टू फोर्ट इन द महाराष्ट्र। जो गोपाल नीलकांत जो दांडेकर पसंद थे, इन्होंने ये हाइकिंग, जो घूमना फिरना होता है, इन्होंने ये स्टार्ट किया महाराष्ट्र में टू एक्सप्लोर द साइट क्लोजली लिंक टू द छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज अचीवमेंट। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भी इनका फोर्ट था, जो भी उनकी प्लेसेस थे जहाँ रहते थे, और उनका जो अचीवमेंट था, उन सारे प्लेसेस पे घूमने के लिए इन्होंने क्या किया, हाइकिंग स्टार्ट की थी महाराष्ट्र में हिस्टोरिकल टूरिज्म के अंडर। नेक्स्ट वन देखते हैं, सो tours are also arranged to important historical sites in India such as fort in Rajasthan, ashram of Mahatma Gandhi, Acharya Vinoba Bhave, important of places related to the Indian War of Independence। बहुत सारे अलग प्लेसेस हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के जहाँ पर लोग घूमना पसंद करते हैं इस तरह का हिस्टोरिकल टूरिज्म के अंडर। नेक्स्ट वन देखते हैं, सो जियोग्राफिकल टूरिज्म। अब आप लोग बोलोगे हिस्ट्री में ज्योग्राफी भी आ गया, हिस्ट्री में तो सब कुछ आता है, ज्योग्राफिकल टूरिज्म भी होता है। अब ये ज्योग्राफिकल टूरिज्म क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर वेरियस बीचेस है और वेरियस ज्योग्राफिकल जो फिनोमिना होता है, ज्योग्राफिकल जो चीज़ें हैं, जो प्लेसेस सीनरीज, उन सब प्लेसेस पे घूमने के लिए किसी प्लेस पर जो ज्योग्राफी है वहाँ का जो एरिया है कुछ स्पेशल है बाकी जगहों से, और उस स्पेशल एरिया पर, स्पेशल रीजन में अगर कोई घूमने जाता है तो वो क्या होता है, उस तरह का टूरिज्म क्या होता है, ज्योग्राफिकल टूरिज्म होता है। इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। सो इन्वॉल्व विजिटिंग प्लेसेस टू ऑब्जर्व स्पेशल ज्योग्राफिक फीचर्स ऑफ अ रीजन। इसमें क्या इन्वॉल्व है, किसी प्लेस पर स्पेशल ज्योग्राफिकल फीचर है किसी रीजन में, और उस रीजन को देखने के लिए, उस प्लेस को देखने के लिए, उस सीन्स को देखने के लिए अगर कोई कहीं घूमने के लिए जाता है टूरिज्म के लिए, तो इस टाइप के टूरिज्म को ज्योग्राफिकल टूरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट वन, इंक्लूड्स वेरियस नेचुरल एंड एनिमल सेंचुरी। इसमें इंक्लूड बहुत सारी चीज़ें हैं, जो नेचुरल एनिमल सेंचुरी है, प्लेसेस लाइक वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है, बीचेस है, कैटर लेक है, लोनार है, रजनीकांत है, निगोज है महाराष्ट्र में। बहुत से प्लेसेस है जहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, लाइक उसका किस इंटरेस्ट में, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट वन, मैनी टूरिस्ट लाइक टू विजिट दिस प्लेसेस टू सेटिस्फाई दियर क्यूरियोसिटी। उनका जो क्यूरियोसिटी, जो चाह है देखने का कि हाँ ये सीनरी जो है कितना ब्यूटीफुल है, मैं भी घूम के आऊँ, ये जो माउंटेन है कितना ब्यूटीफुल है, मैं भी घूम के आऊँ। तो वो जो ज्योग्राफिकल जो वहाँ का स्पेशल है, उसमें वो घूमने के लिए वो किसके अंडर आता है, ज्योग्राफिकल टूरिज्म के अंडर आता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, सो हेल्थ टूरिज्म। अब हेल्थ टूरिज्म क्या होता है, ये क्या है, हेल्थ से रिलेटेड कहीं घूमने के लिए जाते हैं, मतलब मेडिटेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अगर किसी प्लेस पे हम लोग टूरिज्म करें, ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस तरफ के ट्रैवल को क्या बोलते हैं, हेल्थ टूरिज्म बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको पॉइंट वाइज बताती हूँ।
पीपल फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज फाइंड द हेल्थ सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ इन इंडिया कंपेरेटिवली चीपर। जो वेस्टर्न कंट्री के जो पीपल्स होते हैं, अगर उनको चीपर रेट में मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, मेडिकल जो टर्म्स है उसके लिए चाहिए, तो वो इंडिया में ट्रेवल करते हैं, इंडिया में आते हैं। एंड ये टू गुड स्टैंडर्ड का मेडिकल फैसिलिटी और चीपर रेट पर अगर चाहिए तो इंडिया में ट्रेवल करते हैं वो लोग। नेक्स्ट पॉइंट, मेनी फॉरेनर्स प्रेफर टू कम इंडिया फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड हेल्थ सर्विसेज। बहुत सारे फॉरेनर्स हैं वो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए इंडिया में ट्रेवल करते हैं। और क्या रीज़न हो सकता है? इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री। इंडिया क्या है? ट्रॉपिकल कंट्री है, ज्योग्राफी में आप पढ़ चुके हैं। तो ये ट्रॉपिकल कंट्री की वजह से क्या होता है यहाँ पर, वेयर एम्पल सनलाइट इज अवेलेबल, यहाँ पर हमेशा सनलाइट जो है अवेलेबल होता है। सो दिस अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम द कंट्रीज विद कोल्ड क्लाइमेट टू इंडिया। तो ये क्या अट्रैक्ट करता है? जो कोल्ड कंट्री के फॉरेनर्स पीपल है वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सनलाइट लेने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, गर्मियों में समर सीजन जो है वो एंजॉय करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट वन, फैसिलिटीज फॉर योगा ट्रेनिंग एंड थेरेपीज बेस्ड ऑन आयुर्वेदा इज रीजन टू विजिट इंडिया। और जो आयुर्वेदा हमारे इंडिया का जो फाउंडर है इंडिया में, आयुर्वेदा जो सिस्टम है मेडिसिन का और मेडिकल जो टर्म्स है, यहाँ इसकी वजह से भी लोग घूमने के लिए आते हैं इंडिया में। तो मेडिकल थेरेपीज के लिए, योगा ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे रीज़न है जो हेल्थ से रिलेटेड है वन पर्सन के। तो इस रीज़न की वजह से अगर कोई कहीं पर घूम रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, तो इस तरह के टूरिज्म को, ट्रैवल को क्या बोलेंगे? हेल्थ टूरिज्म बोलेंगे। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। सो एग्रो टूरिज्म। अब एग्रो टूरिज्म क्या है? नाम में छुपा है, क्या है देखते हैं। एग्रो यानी कि एग्रीकल्चर बेस, क्या है पॉइंट में देखते हैं। एग्रो टूरिज्म विच इज ऑल्सो नोन एज एग्री टूरिज्म इज रैपिडली डेवलपिंग, स्पेशली मीन फॉर द अर्बन पॉपुलेशन विच हैज़ वेरी लिटिल एक्सपोजर टू रूरल लाइफ एंड एग्रीकल्चर। ये किस तरह के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है? वो पर्सन जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, जो जिन्होंने गांव वगैरह देखे ही नहीं है। शहरों में गांव वगैरह देखने को कहाँ मिलते हैं? जो गांव का जो लाइफस्टाइल है, जो रूरल जो लाइफस्टाइल है, वो शांति, वो क्लीननेस, वो जो इन्वायरमेंट है, वो जो रिलैक्सेशन है गाँव के खेतों में बैठना, तो वो सब कहाँ मिलता है? अर्बन एरियाज़ में। तो ऐसे अर्बन एरियाज़ के जो पीपल जो अपनी भाग दौड़ की लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, बहुत टायर्ड हो जाते हैं उस बिजी लाइफ से, तो थोड़ा रिलैक्सेशन कहाँ जाते हैं? वो गांव में घूमने के लिए जाते हैं, रूरल एरिया में घूमने के लिए जाते हैं। तो ऐसे इस प्रकार के टूरिज्म को, इस टाइप के टूरिज्म क्या बोलते हैं? एग्रो टूरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन फार्मर्स आर ऑल्सो विजिटिंग फार अवे प्लेसेस लाइक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। जो इंडियन फार्मर्स है वो लोग भी दूर दूर जाते हैं एग्रो के, इस एग्रीकल्चर के रीज़न की वजह से। जैसे कहीं पर एग्रीकल्चर की बेस पर कहीं पर रिसर्च सेंटर हो रहा है, कहीं पर कोई इनोवेशन हुआ है टेक्नोलॉजी के लिए, एग्रीकल्चर के टेक्नोलॉजी के लिए, तो उन प्लेसेस पे भी लोग क्या करते हैं? ट्रेवलिंग करते हैं। तो ये रीज़न क्या है? एग्रीकल्चर के लिए रीज़न है, इसीलिए एग्रो टूरिज्म के ये अंडर आता है। नेक्स्ट वन, इजराइल वेयर एक्सपेरिमेंटेशन एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट। एग्जाम्पल दिया हुआ कि इजराइल में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, वहाँ पर रिसर्च किया जाता है, इसलिए लोग वहाँ पर ट्रेवलिंग करते हैं एग्रो टूरिज्म के अंडर। नेक्स्ट वन, स्पोर्ट्स टूरिज्म। स्पोर्ट्स का नाम लेते ही तो सब खुश हो गएंगे, खेलने का माहौल बन गया होगा, लेकिन खेलने से पहले पढ़ाई कर लेते हैं। दैट इज स्पोर्ट्स टूरिज्म, यानी कि स्पोर्ट्स का रीज़न लेकर के घूमना। बोलते हैं ना मम्मी खेल के आता हूँ, तो वो जो खेलने जा रहे हो ना वही स्पोर्ट्स टूरिज्म है। लेकिन अपने घर के आसपास खेलते हैं ना, अगर खेलने के लिए किसी मैच के लिए आप लोग किसी और कंट्री में किसी और प्लेस पे घूमने के लिए जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो वो स्पोर्ट्स टूरिज्म के अंडर आता है। क्या है पॉइंट में देखते हैं। सो स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज एट इंटरनेशनल लेवल, ओलंपिक्स, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट, ये सारे एग्जाम्पल है कि ये जो टूर्नामेंट वगैरह होता है और इस रीज़न की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं आप, तो ये किसके अंडर आता है? स्पोर्ट्स टूरिज्म के अंडर आता है। नेक्स्ट पॉइंट, इवेंट्स लाइक हिमालयन कार रेसिंग ऑन नेशनल लेवल, इवेंट्स लाइक महाराष्ट्र केसरी रेसलिंग कॉम्पिटिशन आर ऑर्गेनाइज ऑन स्टेट लेवल। जो स्टेट लेवल पे रेसलिंग कॉम्पिटिशन होता है, कार रेसिंग होती है, ये सारे स्पोर्ट्स के अंडर ही आते हैं। नेक्स्ट वन, ट्रेवलिंग टू अटेंड सच इवेंट्स कम अंडर द स्पोर्ट्स टूरिज्म। और ये सारे जो टूरिज्म, ये सारे जो स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, स्पोर्ट्स के पर्पज़ के लिए अगर आप एक प्लेस से, एक रीजन से दूसरी जगह पर जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो ये स्पोर्ट्स टूरिज्म के अंडर आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स। कुछ टूरिज्म इससे होते हैं जो स्पेशल इवेंट्स के लिए हम लोग कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं, किसी पर ट्रेवल करने जाते हैं। वो स्पेशल इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कहीं पर अवार्ड सेरेमनी चल रही है, कोई फन फेयर कहीं पर लगा हुआ है, तो ये स्पेशल इवेंट्स है, वो कभी कभी ही होते हैं ये सारे इवेंट्स। तो इस तरह के इवेंट्स में घूमने के लिए जाने के लिए भी अलग से इसको शेल्फ में रख दिया है ये टाइप को। और ये टाइप में क्या आता है वो देखते हैं पॉइंट वाइज। सो इन द 21st सेंचुरी इट हैज़ बिकम कॉमन टू ऑर्गेनाइज सच इवेंट्स। 21st सेंचुरी में क्या एक कॉमन हो गया है इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना।
क्या है वो देखते हैं। विच ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट टूरिज्म, और इसकी वजह से टूरिज्म जो है प्रमोट हो रहा है। अगर इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया तो वो इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए लोग ट्रेवल तो करेंगे ना, तो इससे क्या हो रहा है, टूरिज्म जो है वो डेवलप हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट वन, इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फिल्म फेस्टिवल से वेरियस टाइप्स ऑफ सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल बुक एग्जीबिशन, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन, people keep visiting several places to attend such special events. Many literature enthusiasts in Maharashtra travel every year to attend अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। ये महाराष्ट्र का एक साहित्य सम्मेलन का दिया हुआ है कि कुछ कुछ टूरिस्ट महाराष्ट्र में आते हैं, लिटरेचर के जो इंटरेस्ट रखते हैं उन लोग, वो लोग घूमने के लिए आते हैं। तो ये इस तरह के स्पेशल इवेंट्स में अगर पार्टिसिपेट करने के लिए लोग ट्रेवल करते हैं तो वो स्पेशल इवेंट्स के अंडर आता है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म को डेवलप करना, ये किस तरह से होता है डेवलप टूरिज्म, किस तरह से हम लोग एडवांस ला सकते हैं टूरिज्म को, वो देखते हैं पॉइंट वाइज। सो प्रोवाइडिंग प्रॉपर गाइडेंस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट, जो टूरिस्ट होते हैं उनको प्रॉपर हम लोग गाइडेंस दे सकते हैं तो ही जो टूरिज्म सेक्टर है वो आगे बढ़ेगा। अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल ट्रेवल, प्रॉपर सोशल कंडक्ट ड्यूरिंग द टूर एंड ड्यूरिंग देयर स्टे और डेस्टिनेशन प्लेसेस। जो अगर कहीं पर बाहर से कहीं फॉरेनर जो है वो हमारे पर घूमने के लिए आता है तो उसको हमको प्रॉपर उसको इन्फॉर्मेशन देना होगा, आपको कहाँ रहना है और क्या अकोमोडेशन है, क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे देने से ही जो टूरिज्म है वो आगे बढ़ेगा, डेवलप होगा। जो टूरिज्म सेक्टर है वो आगे बढ़ेगा। अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो वो क्या बोलेगा, यहाँ तो कुछ बताते नहीं, हम क्यों जाएँ यहाँ पर, ऐसा रीज़न मन में आएगा। तो हम प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है अगर हम लोग देंगे तो वो लोग भी अट्रैक्ट हो गए कि अरे यहाँ के बारे में मुझे सब कुछ पता है, यहाँ तो मैं घूम के आऊँगा, ऐसा होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, ensure safe transportation security facilities for the tourist, availability of good accommodation, good washroom facilities for travel route। और जो फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो भी हमें उस टूरिस्ट को देना चाहिए, जैसे कि वॉशरूम वगैरह देना प्रोवाइड करना हो, गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं रहेगा तो जो टूरिस्ट एक बार घूमने आया वो अगली बार किसी को लेके भी नहीं आएगा, खुद भी नहीं आएगा और किसी को लेके भी नहीं आएगा। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और जो भी दूसरे हॉस्पिटलिटी वाले जो सर्विसेज होती है वो हम लोग गुड स्टैंडर्ड की अच्छी से हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो वो टूरिस्ट तो खुद तो आएगा भी, साथ में अपनी फैमिली को भी लेके आएगा, चलो यहाँ घूम के आते हैं, बहुत अच्छा मुझे इंजॉय हुआ था, बहुत अच्छा मैंने एक्सपीरियंस किया था। तो इस तरह से टूरिज्म जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट वन, स्पेशल अटेंशन टू द स्पेशल नीड ऑफ हैंडीकैप टूरिस्ट। और हमें स्पेशल नीड जो पर्सन होते हैं, जो हैंडीकैप पर्सन होते हैं, ऐसे टूरिस्ट का भी हमें स्पेशल अटेंशन ध्यान देना चाहिए कि उसको क्या नीड है, वो उसे क्या जरूरत पड़ सकती है, और इस तरह से ध्यान देने से भी टूरिज्म सेक्टर जो है वो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट वन देखते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स है इसके अंदर। प्रिकॉशंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट। और किसी भी प्लेस में हम घूमने के लिए जाते हैं तो हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि जो हिस्टोरिकल साइट है उसको हम लोग डैमेज ना करें, क्योंकि वो ख़राब दिखेगा, वो डैमेज होगा तो वहाँ पर दोबारा टूरिस्ट आएंगे ही नहीं। तो इसका बेहद अच्छी तरह से ध्यान देना है, जो टूरिस्ट जो आ रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी हम लोग वहाँ पर हैं तो उस जो हिस्टोरिकल साइट है उसको या फिर कोई भी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस है उसे डैमेज ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, फ्यू थिंग्स शुड बी अवॉइड। कुछ थिंग्स हमें अवॉइड करने हैं कि ताकि वो डैमेज ना हो। कौन सी चीज़ें हैं? फॉर एग्जांपल राइटिंग ऑन वॉल्स और कार्विंग ऑन ट्रीज। जैसे कि कहीं कहीं प्लेसेस पे आप जाते हैं तो वहाँ पे हार्ट बना के लिखा रहता है सो एंड सो पर्सन लव्स। तो इस तरह से जो बेकार का जो काम करते हैं लोग, टूरिस्ट जो प्लेसेस को ख़राब करते हैं, हेरिटेज को ख़राब करते हैं, उस तरह से लिख करके अपने नाम को लिख के, ऐसा लगता है अपने नाम को भूल गए हैं और वहाँ पे लिख के जा रहे हैं। गजनी नहीं बनना है, कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना है, टूरिस्ट साइट पे तो बिल्कुल नहीं लिखना है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट वन, पेंट एंशियंट मोनूमेंट्स इन गार्निश कलर। और जो एशियन मोनूमेंट्स है उसको अच्छी तरह से रखरखाव करने, प्रिजर्व करने के लिए उसको पेंट करते रहना चाहिए, केमिकल रिएक्शन ना हो आसपास का, उसका भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट वन, पैम्पलेट गाइड्स एंड हिस्टोरिकल बुक्स अबाउट टूरिस्ट साइट बी अवेलेबल टू टूरिस्ट ओन लैंग्वेज। और जो हम लोग पैम्पलेट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं टूरिस्ट को, तो क्या करना है, उनके ओन लैंग्वेज, जो टूरिस्ट आ रहे हैं ना उनके ओन लैंग्वेज प्रोवाइड करना है। ऐसे मेक श्योर करना है कि जो टूरिस्ट का जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें हम लोग उसको प्रोवाइड कर सके ताकि वो अच्छी तरह से समझ सके उस प्लेस के बारे में, उसके इंटरेस्ट उसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझ सके। नेक्स्ट वन, टैक्सी ड्राइवर्स ट्रेन टू कन्वर्स इन द मोर देन वन लैंग्वेज। जो टैक्सी ड्राइवर्स जो लोग ट्रैवलिंग के लिए लेकर जाते आते हैं उनको भी ट्रेन करना चाहिए मोर देन वन लैंग्वेज, कि जो लैंग्वेज में टूरिस्ट आ रहे हैं उस लैंग्वेज में वो कन्वर्सेशन कर सके, समझा सके कि अब हम इस रूट पे जा रहे हैं, अब हम यहाँ पहुँचने वाले हैं, अब हम ये देखने वाले हैं। तो वो जो कन्वर्सेशन है वो उनके लैंग्वेज में कर सके, ऐसा मेक श्योर करना चाहिए। एंड ट्रेन एज अ टूरिस्ट गाइड, उसको टूरिस्ट गाइड की तरह ट्रेन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो टूरिस्ट सेक्टर है वो बहुत ही आगे एडवांस लेवल पे, प्रो लेवल पे पहुँच जाएगा। अब नेक्स्ट वन देखते हैं,
नेक्स्ट वन इज कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। जो हेरिटेज साइट्स है जहाँ लोग घूमते फिरते हैं उसे कंजर्व करके रखना है, बचा के रखना है। इस तरह से मूर्ति में लिए मैंने संभाल करके, कुछ नुकसान ना हो। तो नुकसान ना हो उसको बचाने के लिए कुछ पॉइंट्स जो हमें करने चाहिए, कुछ हमें ध्यान देना चाहिए। वो क्या है? आवर कंट्री इज वेरी रिच विथ हिस्टोरिकल साइट्स टू एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। हमारी कंट्री, हमारा इंडिया जो है वो बहुत ही रिच हिस्टोरिकल साइट से बहुत भरा पड़ा है। हर जगह आपको मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कुछ ना कुछ देखने के लिए स्पेशल चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा हर जगह। बहुत ही ज़्यादा ऐसे हिस्टोरिकल साइट्स है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर सम हेरिटेज साइट्स इन इंडिया विच आर एक्लेम्ड ग्लोबली। और कुछ कुछ हेरिटेज साइट्स ऐसे हैं जो पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही जाने माने हैं। ताजमहल है, लाल किला है, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस चीज़ें ये सारे, सच एज ताजमहल एट आगरा, जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी एट जयपुर एंड ऑल्सो रॉक कट केव इन अजंता, एलिफेंटा, सीएसटी रेलवे स्टेशन, सब महाराष्ट्र में। ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट, पूरे ग्लोबली ये पहचानी गई, ये जानी गई है कि हाँ इंडिया में ये सारी चीज़ें हैं, देखने लायक चीज़ें हैं, घूमने लायक चीज़ें हैं, ये हेरिटेज साइट्स है। नेक्स्ट वन देखते हैं, फॉरेन टूरिस्ट कम इन अ लार्ज नंबर टू विजिट द हेरिटेज साइट्स इन आवर कंट्री। जो फॉरेन टूरिस्ट है बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ पर टूरिस्ट जो है घूमने के लिए आते हैं, इन सारे साइट्स को देखने के लिए आते हैं, इंजॉय करने के लिए आते हैं। सो इट मेक्स अस फील वेरी प्राउड व्हेन आवर इंडियन हेरिटेज साइट्स इज डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज। और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा इंडिया जो है वो इनक्रेडिबल इंडिया बन चुका है, पूरे वर्ल्ड में हम वर्ल्ड फेमस हम हो गए हैं इंडिया। और यहाँ की जो साइट्स है पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है कि हाँ इंडिया में ये भी प्लेस है, देखने लायक प्लेस है, घूमने लायक प्लेस है, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है। तो जिस चीज़ में हमें प्राउड फील हो रहा है वो चीज़ संभाल के तो रखनी चाहिए ना, ताकि हम लोग जो पास्ट से प्रेजेंट में लेकर आए हैं वही हम लोग फ्यूचर वाले को भी अच्छी तरह, अपनी जो जनरेशन है उसको अच्छी तरह से दे, ताकि उसका जो इंपॉर्टेंस है वो बना रहे हमेशा के लिए। सो टू प्रिजर्व द हेरिटेज साइट्स वी नीड टू मेंटेन द क्लीनलीनेस एट द हेरिटेज साइट। उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें क्लीनलीनेस, जो साफ सफाई है, उसका बेहद अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए कि वहाँ खराब ना हो। टूरिस्ट वहाँ जाने के लिए मतलब कि ऐसे नहीं सोचे कि कितना गंदा है, ऐसा ना सोचे, वहाँ पे साफ सफाई अच्छी तरह से रहे ताकि लोग जाके बहुत खुश हो, एंजॉय करे, इंटरेस्ट आए और घूमने के लिए खुद आए, पूरे फैमिली को, पूरे गाँव को लेकर आए, ऐसा हो। नेक्स्ट वन, डू नॉट एनीथिंग विच विल रिजल्ट इन द वेंडलाइजिंग ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट्स। ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी कर्मकांड नहीं करना चाहिए जो हिस्टोरिकल साइट्स का नाम खराब करे, उसको बेकार करे, उसको वैनिश करे, उसको उसका जो डिज़ाइन है वही बेकार कर दे। कुछ लोग होते हैं ना, नाम वाम लिख देते हैं, तो जो एक्चुअल डिज़ाइन है मोनूमेंट्स का उसको और कुछ नया डिज़ाइन करते हैं। तो ऐसे कलाकारी नहीं करनी है, ऐसी कलाकारी अपने घर पर करनी है, हेरिटेज साइट्स पर तो बिल्कुल नहीं करनी है। नेक्स्ट वन इज़ अ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। ऐसी कौन कौन सी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके बाद हम लोग टूरिज्म सेक्टर में जो एडवांस लेवल पे आ सकते हैं, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है। सो टूरिस्ट हैज़ टू पे फॉर हिज वीज़ा। जो टूरिस्ट आते हैं उनको पे करना होता है, पैसे देने होते हैं घूमने के लिए, वीज़ा के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इस सेक्टर में ये प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है कि आप लोग किसी का वीज़ा क्लियर करवाएं, किसी को किसी कंट्री का वीज़ा दिलवा दें, तो इस सेक्टर में भी प्रोफेशन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वन, ही स्पेंड फॉर हिज ट्रेवल, स्टे इन होटल, फूड पेमेंट, ट्रांसलेटर, गाइड, बाइंग न्यूज़पेपर, रेफरेंसेस बुक, बहुत सारे अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए कि इन सारे सेक्टर्स में टूरिज्म सेक्टर के अंडर ये सारे जो है ऑप्शन है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पर आप लोग अपना करियर बना सकते हैं, ट्रांसलेटर के रूप में, गाइड के रूप में और ट्रेवलर्स के रूप में, और जो एजेंसीज होती है उसके अंडर, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट वन, द लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री ऑल्सो बिगिन टू डेवलप। जो लोकल हैंडीक्राफ्ट पर्सन है, जो कलाकार पर्सन है, जो लोग अच्छा खासा चीज़ें बनाते हैं, कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन बनाना या फिर कोई और चीज़ जो कलाकारी दिखाए इंडिया का, तो वो सब उन लोग को भी अच्छा स्कोप है इसके अंडर। एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज टू डेवलप, द डिमांड फॉर लोकली प्रोसेस फूड आइटम एंड इथनिकल हैंडीक्राफ्ट इंक्रीज। जो हमारे हैंडमेड जो है, हमारे इंडिया का जो स्पेशल चीज़ है हैंडीक्राफ्ट करना या फिर जो स्पेशल फूड आइटम है, वो उनका यहाँ पर स्कोप है कि जो पीपल ट्रेवल करने आते हैं वो ये सब चीज़ें ही तो देखने आते हैं। इंडिया का स्पेशल फूड आइटम हो गया और स्पेशल जो यहाँ का जो एथनिक वेयर है वो इंडियन स्टाइल का, तो ये सब क्या है, ये सब स्कोप है, इसमें आगे आने का प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट वन, इट रिजल्ट इन बेटर इनकम फॉर लोकल आर्टिस्टियन। इसकी वजह से क्या होता है, लोकल जो आर्टिस्टियन है उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। एंड बिजनेस पीपल एंड वेजर, जो भी आसपास उस तरह काम करने वाले पर्सन है, टूरिस्ट साइड के आसपास काम करने वाले पर्सन है, उन लोगों को भी आगे बढ़ने का अच्छा स्कोप है, मौका है। नेक्स्ट वन,
डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र। अब हम लोग महाराष्ट्र के बारे में, अब तो पूरे इंडिया के बारे में अब तक हम लोग पढ़ रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे, स्टडी कर रहे थे। अब हम लोग महाराष्ट्र के बारे में, स्पेशली महाराष्ट्र के बारे में समझने वाले इन शॉर्ट ओवरव्यू करते हैं। महाराष्ट्र इज अ स्टेट ब्लेस्ड विथ रिच हेरिटेज। महाराष्ट्र क्या है, बहुत ही ज़्यादा हेरिटेज साइट्स है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स है जहाँ लोग घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। द रॉक कट केव पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर ऑफ अजंता एंड एलोरा, पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ दाणू, अलांदी, ज़रूर, पंढरपुर, शिरडी, हाजी अलमलंग, बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग घूम सकते हैं और यहाँ का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। माउंट मेरी चर्च, आप जितना मैं बताऊँ उतना कम है। मतलब मुंबई में, महाराष्ट्र में इतने प्लेसेस है घूमने के लिए कि पूरी उम्र निकल जाएगी और ये डेस्टिनेशन प्लेसेस ख़त्म नहीं होंगे। तो बहुत ही रिच है महाराष्ट्र डेस्टिनेशन प्लेसेस के लिए। नेक्स्ट वन, हिल स्टेशंस लाइक महाबलेश्वर, पंचगनी, खंडाला, लोनावला, माथेरान, डैम्स और कोयनगर, जायकवाड़ी, चंदौली, सारे एग्जाम्पल है कि महाराष्ट्र में बहुत सारे प्लेसेस है घूमने के लिए। नेक्स्ट वन देखते हैं, द महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉज सेटअप इन 1975 में जो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है वो सेटअप किया गया। क्यों? क्योंकि इतने सारे डेवलपमेंट साइट्स, इतने सारे हेरिटेज साइट्स हैं, तो उस साइट्स पे लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो कुछ तो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए ना, उससे भी अर्निंग होनी चाहिए ना। लोग आ रहे, घूम के जा रहे हैं, वो मज़े लेके जा रहे हैं, इंजॉय करके जा रहे हैं, इस प्लेसेस को, हेरिटेज साइट्स को देख करके जा रहे हैं, तो क्यों ना उसमें बिजनेस किया जाए, क्यों ना उसको टूरिज्म को आगे बढ़ाया जाए। तो इस एम के साथ में एक कॉरपोरेशन जो है सेटअप किया गया 1975 में। एंड द कॉर्पोरेशन हैज़ प्रोवाइडेड फैसिलिटीज ऑफ टूरिस्ट होटल्स एट 47 प्लेसेस। और ये कॉर्पोरेशन क्या किया, इन्होंने होटल्स प्रोवाइड किया टूरिस्ट के लिए 47 अलग अलग प्लेसेस पर होटल्स जो है प्रोवाइड किया। एंड वेयर अकोमोडेशन मोर देन 4000 टूरिस्ट। और ये जो होटल्स है इसमें रहने के लिए 4000 टूरिस्ट को रहने का जगह जो है वो प्रोवाइड किया गया। इतनी ग्रैंड लेवल पर ये कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया गया। एंड मैनी प्राइवेट इंटरप्रेनर्स ऑल्सो प्रोवाइडिंग हॉस्पिटलिटी सर्विस टू टूरिस्ट। और बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी है जो हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करते हैं टूरिस्ट के लिए। तो इस तरह से महाराष्ट्र में टूरिज्म कितना आगे है, कितना रिच लेवल पे है, वो आपने देख लिया। और इस तरह से ये जो आपका चैप्टर था ये आपका फिनिश होता है यहाँ पर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।